go on this path of bhakti and serve our Guru Parampara without any deceitfulness and hypocrisy, and that we can develop the quality of saralata, simplicity, the inside and outside being the same. Gauru Premanandi, Sri Gauri Sardas Goswami Maharaj ki jai. गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज थोड़ी सी उम्र में, छोटी उम्र में ही घर त्याग कर वृंदावन में चले आए थे। ब्रज में ख ख भी लिखना नहीं जानते थे, कुछ स्कूल में कभी नहीं गए, किंतु वैष्णव के मुख से विशेष करके श्री भक्ति विनोद ठाकुर के संग में रहकर उनको इतना तत्व ज्ञान था कि साधारण लोगों को नहीं था। जिस समय बाबा जी नवदीप धाम में रहते थे, वहाँ के प्रख्यात बहुत प्रसिद्ध एक भागवत पाठक नाम प्राण गोपाल शास्त्री, उनका बंगाल भर में नाम था, किंतु वो जब भागवत पाठ कर रहे थे उसी रास्ते से बाबा जी महाराज जा रहे थे। वो पाठ कर रहे थे, गोपियों का पार्थिव भाव ब्रज गोलोक धाम में नहीं है, केवल भव वृंदावन में ही उन लोगों का पार्थिव भाव है। वहां पर वो सब समय स्वकीय है। बाबा जी महाराज ने गोसाई की गुड़ पाठ कर छब कांड ज्ञान न्याय गोलोक वृंदावन सह अवतरी चैतन्य चेतामृत में भी दिया है और सब जगहों में दिया है कि कृष्ण अपने भावों को लेकर और अपने जितनी वहां पर पार्थिव भाव अथवा जो कुछ है सबको और अपने परिकरों को लेकर के यहाँ से पहुंचे। दोनों में कोई अंतर नहीं है, जो गोलोक वृंदावन में नहीं है यहाँ। बाबा जी वो पाठक जी की बोलती बंद हो गई, उन्होंने चरणों में प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगा। तत्व का ज्ञान और भक्ति स्कूल कॉलेज में नहीं होती, जैसा कि इन्होंने कहा। वहाँ जब अमेरिका में था तो कुछ लोग आए कि हम लोग यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, माने तुम्हारी दुर्बुद्धि हो गई, भक्ति राज्य से तुम लोग गिरेगा, स्कूल में जाने से तुम्हारे गुरुजी ने जो शिक्षा दी है उससे अधिक वो लोग शिक्षा नहीं दे सकते, कदापि नहीं दे सकते। और पीएचडी करने से फिर घर लौट करके भक्ति में तुम लोग नहीं आएगा, नास्तिक बन जाएगा। आजकल बहुत से लोगों को है, स्कूल वाले सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तुम लोगों को यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रपूज्य चरण बामन महाराज जी कहते थे, केवल मैं ही एक बच्चा हूँ जो स्कूल में जाकर के और फिर भक्ति में लगा। आज तक कोई भी जो स्कूल गया, कॉलेज गया, फिर नहीं लौटा। तो आप कैसे बच गए? तो मैं सब समय गुरु जी की सेवा, वैष्णव की सेवा में रखता था, इसलिए बच गया। हमने भी देखा है जो स्कूल में, कॉलेज में गए फिर वो लौटे नहीं। हमारे केशव जी गौड़िया मठ में एक यहाँ पर आए हैं, वो मठ के ब्रह्मचारी थे, तो संस्कृत पढ़ने का लेके के लिए संस्कृत पाठशाला में और फिर लौटे नहीं। संसार विवाह स्वीकार कर करके बाल बच्चों के साथ में नौकरी करने लगे। कहाँ भगवान की नौकरी करेंगे?
बाया की नौकरी करते थे, भक्ति से गए गुरुकुल। इसलिए स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ विद्या हमारे पास में है वही यथेष्ट है। जो कुछ पढ़ करके सीख करके आया है, नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं। सिद्धांत श्रवण करो वैष्णवों के साथ और उससे तुमको समस्त जितने तत्व ज्ञान है वो तत्व ज्ञान हो जाएंगे और साथ ही साथ में भगवान की प्रेमाभक्ति भी हो जाएगी। गौ प्रेमानंदे। Sri Gauranga Babaji Maharaj, at a very young age, came here to Vrindavan and performed his bhajan. Externally it seems he had no education, even he could not write his name. But he had all Siddhanta was with him. One time in Bengal, there was one Goswami named Pranagopal Shastri. He was very, very learned. But one time he was giving a lecture. And that time Sri Gauranga Babaji Maharaj was walking past. Pranagopal Shastri was saying, in Goloka Vrindavan there is no Parakiya Ras. There is only Swakiya Ras, the married relationship between Krishna and the gopis. But when Krishna comes to this world, then Parakiya Bhav is manifested only here. Then Sri Gauranga Babaji Maharaj chastised him. What rubbish you are speaking? And he explained how when Sri Krishna comes from the Dham, he brings all his associates with their original moods here also. There is no difference between Goloka Dham and this Brajabhumi. What is not there will not be here also. So that Goswami, he fell at that Pranagopal Shastri, he fell at the feet of Sri Gauranga Babaji Maharaj, begging forgiveness. So Gurudev used to say, we have only come to study at this University of Sri Gauranga Babaji Maharaj. When Guruji went to America first time, then all the learned persons of ISKCON, don't want to mention any names, they came to Srila Gurudev. They were going to college and universities to do their PhD, etc. Guru Maharaj said, don't think you will learn anything more from them than that you have received from your spiritual master. Your spiritual master has given the topmost instructions. If you hear from these university academies who are also atheists, you will be diverted and your bhakti will be lost. Guru Maharaj said, we saw that happen. Also, Srila Bhanu Maharaj used to tell the disciples, I was the only one that went to school and survived. It means we did not become a materialist. Why? The only reason is that I was constantly engaged in the service of Hari Guru Vaishnava. Therefore, Guru said, we have also seen in his life, there was one brahmachari who came to the mud who was very much fond of reading Sanskrit grammar. Therefore, he went to the Sanskrit toll, he never came back. From there he married, had children, and doing his business. Therefore, when we come to the mud, whatever education we come with, that is more than enough. We will just by hearing and serving the Vaishnavas, all type of tattva jnana, all knowledge of Krishna's powers, his energies, will automatically come to us by the process of hearing, and also by serving Vaishnavas, we will also achieve the great goal of Prema Bhakti. बृहद भगवतामृत। इसके पहले गोपियां श्री सुखदेव गोस्वामी गोपियों के माध्यम से बतला रहे हैं। वो ब्रज का एक हिरण, ब्रज की हिरणी धन्य है, गाय धन्य है, उनके बछड़े धन्य है। और यहाँ के जो पक्षी हैं वो मुनि हैं। वो भक्ति की डाल पर बैठकर ध्यान लगा करके कृष्ण की बंसी की मधुर ध्वनि सुन रहे हैं, मौन होकर के। और नदियां अमृत कमल के पहाड़ों से लहरों के द्वारा कृष्ण के चरणों में अर्पित करती हैं। पहले तो वो अपनी धाराओं से
कृष्ण के वक्षस्थल का आलिंगन करती हैं और कृष्ण निर्विक्ष रहते हैं तो उनके चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करते हैं और आकाश के मेघ उन पर छाया कर देते हैं और शीतल शीतल उड़ते लगता है। और उनसे श्रेष्ठ ये पुलिंदी कन्याएं हैं, भृंगी और नलिनी क्या वो श्रेष्ठ हैं। इस तरह से वर्णन करते 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 फिर वर्णन करने लगे वो उनसे भी श्रेष्ठ सखा है जो सब समय कृष्ण के साथ रहते हैं। जो हजारों वर्ष यज्ञ करके तपस्या करके अपने निर्मल मन को निर्मल बना देते, मन से भी कृष्ण के चरणों की का ध्यान में भी नहीं कर पाते और वे ब्रज के बालकों के साथ में खेल धूल ये सब लोट-पोट करते हैं। कितना इनका सौभाग्य है। फिर कहते हैं ओहो तो जन्मों जन्मों तक जब नियम आदि कष्टपूर्ण साधन किया और उसके फल से चित्त को किसी प्रकार से स्थिर किया, ऐसे योगी भी भगवान के चरणों की एक धूलि का कण भी प्राप्त नहीं करता। ऐसे योगी लोग भी और वही भगवान ब्रजेंद्रनंदन स्वयं जिनके नेत्रों के समक्ष प्रकाशित होकर के उनसे लड़फिट रहे हैं, उनके साथ में खेल करते हैं। इन ब्रजपालकों का कैसा सौभाग्य है। अब यहाँ पर सख्य भाव में वर्णन करने लगे। इन गोपालकों के साथ में बिहार के तो बात ही क्या, दर्शन मात्र जो इनका साक्षात दर्शन करते हैं। बड़े बड़े योगी लोग योग में भी जिनके मन को जिनके चरण धूलि की चिंता नहीं करते, ध्यान नहीं कर पाते, और ये ब्रज के बालक के संबंध में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ओह ये धन्य है ब्रज के बालक। इन लीलाओं का क्यों वर्णन कर रहे हैं? जिसके हृदय में जिस रस के प्रति लोभ होगा या हृदय में उसका स्वरूपगत भाव होगा, वह इन लीलाओं को दास्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस, उन लीलाओं का वर्णन सुन करके उसके हृदय में लोभ होगा। इसलिए और जिनको कुछ लोभ है उनका लोभ पुष्ट होगा। इसलिए ये सुखदेव गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हैं। क्वचित पल्लव तल्पे नियुद्धाश्रम कर्षित वृक्ष मूलाश्रय शीते गोपोत्सम गोप बरह। कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं तब स्थान स्थान पर बड़ी विचित्र लीलाएं सखाओं के साथ में करते हैं। सुखदेव गोस्वामी उसी का वर्णन करते हैं। किसी समय कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में युद्ध करते करते थक जाते हैं। जिन्होंने बकासुर को कंस को बात के बाद में सेकंड भर में मार दिया और ये उन सखाओं के साथ में युद्ध करते समय, कुश्ती लड़ते समय कभी सिद्धांत इनको नीचे ले जाता है, कभी ये ऊपर, कभी वो हारते हैं, कभी ये बराबरी पर छोड़ते हैं। उस कुश्ती के परिश्रम से थक जाते हैं जब, उस समय में यमुना के तीर पर
बड़ी सुंदर सुगंधित सुशीतल वायु आती और उसी में कदम्ब वृक्ष की छाया में बैठते हैं। कदम्ब में फूल लगते हैं, बड़े सुगंधित होते हैं। और दूसरी बात, राधा जी को तमाल वृक्ष प्रिय है और कृष्ण को कदम्ब वृक्ष। क्यों? कदम्ब जैसा ही उनका रंग है, इसलिए उसके नीचे बैठ जाते। पहले वृंदा देवी की बनाई हुई अथवा उन सखाओं के द्वारा बनाए हुए कोमल पत्ते, लाल लाल अभी कोमल पत्ते हैं और पुष्प हैं, जैसे गुलाब का फूल है, उसकी केवल पाखुड़ियां ले लिया और उसके बोटे को छोड़ दिया। ऐसे कमल फूल को लिया, उसके पखुड़ियों को लेकर के और सुंदर से तैयारी, और कृष्ण उस पर सो गए और सीताम जो राधा जी का भैया है उसके गोदी में सिर रख करके सो रहे हैं। और सब सखा क्या कर रहे हैं? कोई पैर दबा रहे हैं, कोई इधर पैर दबा रहे हैं। सब बच्चों की, सब सखाओं की इच्छा है कि मैं ही कृष्ण के लिए फूलों की सेज बनाऊं और मैं उनके चरणों को संभाल कर। इसलिए वे अलग अलग हजारों सैयाएं बनाते हैं और कृष्ण हजारों रूप धारण कर उन सैयाओं पर सोते हैं। और सखा लोग एक साथ तो अकेले कृष्ण के चरणों को कैसे 5-10 आदमी पकड़ेंगे, इसलिए एक एक सखा को अवकाश देते हैं, सभी उनके चरणों को पकड़ो। ऐसी ऐसी बड़ी विचित्र लीलाएं करते हैं। इन सखाओं का कौन सौभाग्य वर्णन कर सकता है? पद्संवाहनम चक्रु, तो उनके चरणों को दबाते हैं साक्षात रूप से। लक्ष्मी जी को भी ये सौभाग्य नहीं होता, वो नारायण के चरणों को भी दबाए। इच्छा हुई रास में नहीं आ सके, ब्रज में नहीं आ सकती, और ये सखाएं ऐसे हैं। अपरे ये जने संगीत, उन्होंने कोमल कोमल पत्तों की एक बना रखा है पंखा, और उसके गुच्छों से उनको पंखा, पंखे की जरूरत नहीं। आजकल तो ये पंखा हो गया। पहले माताएं अपने पुत्र को, स्त्रियां अपने पति को, बहन अपने भाई को हाथ से पंखा जितनी जरूरत हो उसके अनुसार प्रेम से झुलाती। अब तो पंखा चलता है, जोर से चल रहा है तो जोर से ही चलेगा, धीरे नहीं होगा। इसमें तो प्रेम नहीं है, उस पंखे में प्रेम है, प्रेम से बुझा हुआ है। आजकल ये सब चीज का अभाव हो रहा है। अन्य तदरूपिणी मनोज्ञानी महात्मन गायंती स्म महाराज स्नेह क्लीन। और कुछ को बालक बड़े स्नेह से द्रवीभूत होकर के हृदय से महात्मा श्री कृष्ण का आनंद वर्धन करने वाले और उस काल के युग मधुर चरित्रों का गान करते हैं। जैसे माँ यशोदा साथ ही साथ पद बंद करके और नए नए गानों को गाती हैं, ऐसे जैसे सखियां जय कम इत्यादि कीर्तन करते हैं, ऐसे सखा लोग कम नहीं है। वो साथ ही साथ छंदोबद्ध करके कृष्ण का धीरे धीरे गान करते हैं और कृष्ण को सुनाते हैं। अब यहाँ पर सखाओं का सख्त रस वर्णन शेष करके अब बतला रहे हैं। नंदा की ब्रह्मन से एव महोदय यशोदाबा महाभागा पपौ जस्ता कर्म हरि। बहुत आश्चर्य से कह रहे हैं
नंदा की परीक्षित जी कह रहे, हे ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी महाराज अथवा नंद बाबा ने क्या ऐसा कोई तपस्या अथवा दान पुण्य तीर्थ में स्नान न जाने क्या किया था जिससे कि नंद बाबा कहते हमारे पैर की जूती लियो तो परण कर दिया। और कृष्ण को आदेश देते हैं, कृष्ण को गोदी में लेकर के लाड प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। किसको? परब्रह्म जो नारायण की भी अंशी हैं, ऐसे कृष्ण के लिए गोदी में लेकर के प्यार करते हैं। जो सोता महाभागा और जो सोता जो महाभागा है, ओहो क्या उन्होंने किया था कि कृष्ण जो परब्रह्म है उनको अपना स्तन दान करती थी, दूध पिलाती थी स्तन का, और कृष्ण की भूख कभी नहीं और तृप्त होकर के और पान करते थे और पान करते थे। कौन सा तपस्या उन्होंने बताया था? द्रोण और भरा ने तपस्या करके नहीं, ये बात नहीं है, ये तो साधारण लोगों को ठगने के लिए बात है। द्रोण और भरण ने तपस्या की और तपस्या करके जब उनकी सिद्धि हो गई, ब्रह्मा जी ने जब उनको वर दिए तो नंद और बाबा में मिलित होकर वात्सल्य रस का स्वागत किया। जब लीला समाप्त हुई तो वो द्रोण भरा अपना स्वर्ग लोक में चले गए। इस प्रकार से यशोदा मैया नंद बाबा ने क्या किया इसका वर्णन कर रहे हैं। आज यही तक रहे, कल भी विश्राम है, कभी सवेरे कथा होगी, शाम को भी कथा होगी, और परसों हम लोग चरण पहाड़ी इत्यादि स्थानों में कभी बनने हम लोग गए। Continuing Sri Sanatana Goswami's Brihad Bhagavatamrita. Yesterday we heard how the deer are fortunate, the cows are fortunate, the calves are fortunate, the birds are fortunate, and sitting on the branch of Bhakti, those birds are actually great rishis and munis. Hearing the sound of Krishna's flute, they have stopped their chirping and have become silent. The rivers, by their arms in the form of waves, offer flowers and embrace the chest of Krishna. But being neglected by him, they come to the feet. The clouds offer shade and cooling rainfall in the form of tears. But superior to them are the Pulindi girls. But superior to the Pulindis are the friends of Krishna, the sons of Krishna, because they are always with him. Therefore, last night we heard, Itam Satam Brahma Sukham Vibhutya Yasya Gatanam Paladevate. Even the yogis, after thousands of years, are performing sacrificial yajna. With their purified mind, even they cannot think of the feet of Krishna. But these cowherd boys are always with Sri Krishna directly. For thousands of years, yogis perform austerities from the different branches of yoga, like Yam and Niyam. Birth after birth they endeavor. Their intelligence becomes fixed, but still they cannot catch one speck of dust at the feet of Sri Krishna. But the cowherd boys are playing directly with those same lotus feet. How fortunate they are, Sukadeva Goswami is describing. What to speak of playing with the Krishna? The yogis cannot even meditate upon him. Therefore the question may arise, then why is Sukadeva Goswami describing such a pastime? By describing the sweetness of Sakya Ras, friendship mood, Vatsalya Ras, parental mood, and Madhurya Ras, conjugal mood,
By hearing the sweetness of these pastimes, one may develop a greed to also enter into those pastimes and serve accordingly. There were the cowboy boys are moving place to place and performing wonderful leelas. One time, Sri Krishna was wrestling with the cowboy boys, especially Sridham, and he fell tired. That same Sri Krishna who killed huge demons like Aghasur and Bakasur in less than a second, by wrestling with Sridham, he became exhausted. Sometimes he would defeat Sridham, sometimes he was defeated by Sridham. Therefore Krishna went to the bank of the Yamuna, and a very cool, sweet breeze was blowing there. And Krishna took rest under one Kadamba tree. Why? Because that is the color of Srimati Radhika. And Srimati Radhika, she always rests under tamal trees, because that is the complexion of Sri Krishna. That Kadamba tree had a very sweet smell. And Brinda, all the cowherd boys, had made a very soft bed for Krishna, composed of taking the petals off the flowers, removing the stems and covering it with a soft cloth. Krishna would rest his head on the lap of Sridham, and other cowherd boys would massage the feet. So there are millions of cowherd boys, and all want to perform the service of making a bed for Krishna and massaging his feet. Therefore it is arranged by Yogamaya that thousands of millions of suckers make thousands of beds, and Krishna accepts thousands of forms and takes and lies on those beds, and each cowherd boy gets a chance to personally massage Krishna. Therefore those suckers are even more fortunate than Lakshmi. Lakshmi is not so fortunate. She can only catch hold of the feet of Narayan, but she cannot enter Rasa Mandal. She cannot touch the feet of Krishna like the cowherd boys. Therefore Buddha says, previously people used to do by hand. The mother would fan the son by hand, the sister would fan the brother, the wife would fan the husband, and nowadays, press the AC button, and more. There is no prem in that. All these things are being covered now. Therefore the cowherd boys would take branches, and holding the stems of the branches, they would fan Krishna. They would also sing for his enjoyment. Madhya Soda sings Govinda Damo Dharmadavati. The gopis sang Gopi Geet, etc. But the sakas are not less than them, singing in a very soft, sweet way. Krishna falls asleep. Therefore Sukadeva Goswami here completes the description of Sakiras. Then he describes the good fortune of Nanda Yasoda, who served Krishna in Vatsali Ras. Nanda Kinkaro Brahmana, Srinivā Mahadaya, Yasodabha Mahabhaga, Papayasam Stanamri. It is asked, what austerities did Nanda Baba perform? What holy places did he take bath in? What mantra did he chant? That he can say to Krishna, hey, Kulua, bring my shoes. And Krishna takes the shoes on his head and comes towards Krishna. Then Krishna takes Nanda Baba takes Krishna on his lap and gives him so much affection, smelling the top of his head. Who is that Krishna? He is Param Brahma, the absolute truth. Bhagavan Sri Narayan is only a part of him. But Madhya Yasoda is more fortunate than even Nanda Baba, because she feeds milk directly from her breast to Sri Krishna, whose thirst is never exhausted. Therefore he drinks more and more. What austerities did she do? In the Bhagavatam it says that Drona and Dara performed austerities to please Lord Brahma. Therefore they achieved the benediction of taking the position of Nanda and Yasoda. But actually this is just for cheating the common persons. Actually, Drona and Dara, being blessed by Lord Brahma, entered the body of Nanda Yasoda. And in the body of Nanda Yasoda they tasted Vatsali Ras, and after the completion of Krishna's pastimes they went back to the heavenly planets. Tomorrow is a rest day, but there will be guitar morning and evening as usual. Hare Krishna. Srila Gurudev is giving so many initiation today. So tomorrow will be fire sacrifice, 10 a.m. Combined effort of Sripad Tirtha Maharaj and Sripad Bhagwan Maharaj. And your name will be announced during fire sacrifice. One more announcement. Today is our last rest day. কালকে আমাদের বিশ্রামের দিন। কালকে সমস্ত ভারতীয় যে সমস্ত ভক্তগণ এসেছেন, বিশেষ করে বাঙালি ভক্তগণের জন্য দর্শন এখানে 10টার সময় আয়োজন করা হয়েছে। যে সমস্ত বাঙালি ভক্তগণ এসেছেন
और जो इंडिया से और दूसरे प्रांतों से भी आए हुए हैं, सबके लिए दर्शन कल सुबह 10 बजे। और कल सुबह 9:35 के अंदर पारण, सूर्योदय से लेकर के 9:35 तक पारण, उसके अंदर पारण करना है। कल सकाल 9:35 के मध्य पारण। Tomorrow you have to break our fasting before 9:35 a.m. After sunrise till 9:35 a.m. কালকে আমাদের প্রচারের জন্য বিকাল 3:30টার সময় মিটিং আছে। মিটিং এর জন্য শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীপাদ গণ মহারাজ, শ্রীপাদ পুরী মহারাজ সকলে ওখানে মহারাজ ভজন করতে আসবেন বিকাল 3:30টার সময়। हरे कृष्ण। गुरुदेव, एक क्वेश्चन है, द्रोण और धारा को अपने साथ स्वर्ग में गए, नंद बाबा और यशोदा के शरीर में रहकर उन्होंने कृष्ण का वात्सल्य रस का स्वाद Gurudev is clarifying. गोलोक में नहीं गए होंगे या ब्रज में कहीं जाकर के पड़ोस में जन्म हुआ और माता पिता जैसा सेवा करें। Hare Krishna. Two quick announcements for all the devotees who are going back to your destinations, preaching praises, especially those of you who like to distribute books. There is a very wonderful small book produced under the guidance of Srila Gurudev by our dear Vichitra Devi Dasi. Very powerful book. It is available outside in packets of 20 for very small price, 300 rupees. Also today, with the combined effort under the constant guidance of Srila Gurudev, the calendar for 2008 has been presented to Srila Gurudev for the pleasure of Srila Gurudev and all the Vaishnavas. You can see the calendar in brief. It is produced by Srimati Shamarani Devi Dasi, Srimati Kanak Mangyari Devi Dasi in San Francisco, and many devotees who have given advice, worked very hard to produce the proper days in the calendar. Especially we want to thank Vikas Prabhu, who has worked tirelessly to bring the calendar just in time before we go to our destinations. Shamarani, you can say something about it. I want to make a brief comment for tomorrow, Paran breaking. Some of you have approached us that Paran time is anywhere in the middle of the class. According to Shripad Madhav Maharaj and others, the Paran time is after sunrise up to 9:35. So in the calendar is a small booklet in the back which says all the Paran times and all the exact timings for the different Vaishnava festivals. If there is any mistake, any question, any doubt, please speak out to Shripad Madhav Maharaj and you'll get a correct answer. Write us by email or call us. Rajanath Prabhu asked me to say a few words about this calendar. This is Gurudev's official wall calendar for this coming year, made by Kalimba Dasi in California, produced by Vikas Prabhu, Srila Gurudev's disciple in Delhi. And whatever country you're in, whatever city you're in, this Panjika tells the time of Padan, the day of Ekadasi, and all the holy days. And interestingly, it has stickers in it. So suppose Ekadasi or some holy day is on a specific day of Navadvip. This calendar is made on the basis of Navadvip. But then it has stickers. So this kind of flower represents Ekadasi. This green flower represents somebody's appearance day or disappearance day. So that you just stick your day of your country and city right on the right day next to the day of Navadvip, and everything becomes clear for the whole year. And they're being distributed by Krishnakanta Prabhu, who's standing by the doorway at his table starting after class. And I think it's 400 rupees for one, 300 for 10, and 200 for
50, 150 for 100. But Krishna Kandi Prabhu is very kind and he gives sliding scales. So don't worry, whatever you can afford is fine. Hare Krishna, 10 o'clock tomorrow morning, communication seminar in the temple room of the next temple next door. 10 o'clock tomorrow morning, communication seminar. Hare Krishna. Hare